चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन। सो अगेन रिकॉर्डिंग इनेबल करिए। सो गाइस अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सर्वर इंफ्रा की, या सर्वर इंफ्रा, या इसको हम कॉल करते हैं सर्वर नेटवर्क। तो सर्वर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी भी कंपनी का ना कॉन्सेप्ट ये होता है लाइक क्रिएट एंड शेयर, लाइक कि सर्वर इंफ्रा जो है ना, तो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स के हमारे पास सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो यूज़ होते हैं, जिसमें से एक हमारे पास होता है क्लाइंट एंड सर्वर, दूसरा हमारे पास होता है वर्क ग्रुप, और तीसरा होता है पेयर टू पेयर। तो पेयर टू पेयर नेटवर्क भी हम इसको कॉल करते हैं, वर्क ग्रुप नेटवर्क भी बोलते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क भी इसको हम कॉल करते हैं। सो दीज आर द 3 स्टैंडर्ड। अब होता क्या है कि इसके बाद सेकंड पॉइंट पे हमारा क्या आता है, वर्क ग्रुप का कॉन्सेप्ट है व्हेन यू इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन वर्चुअल मशीन्स, व्हेन यू इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम operating systems in computers. This machine work as a work group. यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट एक नेटवर्क बनाया गया है जिस नेटवर्क को नाम दिया गया है वर्क ग्रुप, यानी कि दिस इज कॉल्ड अ, एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क बनाया गया है जिसको हमने नाम दे रखा है वर्क ग्रुप। अदर वर्ड में इसी को हम पेयर टू पेयर भी बोलते हैं। अब वर्क ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है कि अब आप कोई भी मशीन इंस्टॉलेशन करते हो, लाइक कि आपने यहाँ पे लिनक्स इंस्टॉल करा, या आपने यहाँ पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल करी, या आपने यहाँ पे विंडोज़ 7 इंस्टॉल करी, या आपने यहाँ पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल करी, आपने यहाँ पे कोई भी वर्चुअल मशीन इंस्टॉलेशन करी, लाइक वन टू थ्री एंड 4। तो ये सारी की सारी जो मशीन है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ना वर्क ग्रुप के अंदर काम करती है। ये सारी मशीन आपकी किस में होंगी, वर्क ग्रुप। चाहे आपकी कोई भी मशीन हो, लाइक यू कैन यूज़ द MS सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर यूज़ कर रहे हैं, यू कैन यूज़ इन विंडो 10, यू कैन वर्क इन विंडो 11, यू कैन वर्क इज लाइक विंडो 7। तो जितनी भी मशीन है ना, बाई डिफ़ॉल्ट एक नेटवर्क में होते हैं वर्क ग्रुप, वो भी कब, व्हेन यू इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इफ़ यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ पर्टिकुलर, आई एम जस्ट क्लिक एंड आई एम जस्ट क्रिएट अ वन न्यू मशीन, न्यू वर्चुअल मशीन, and I'm just give the name is like NODE node hyphen VM1। तो मैंने इस मशीन का नाम दिया नोड VM1, या मैं गिव द नेम कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ लाइक विंडो 10 VM1। मैं यहाँ पे एक विंडो 10 की वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। तो सभी को वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी आती है, ऐसा सच कुछ नहीं है कि नहीं आती हो किसी को। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रैम एलोकेट कर दिया, आई एम जस्ट गिव द रैम इज लाइक 3000 MB। नेक्स्ट कनेक्ट द नेटवर्क, आई एम कनेक्ट द नेटवर्क फॉर यू कैन कनेक्ट विद द एनी नेटवर्क। नेक्स्ट ये सारी चीज़ें आपको पता है क्योंकि इससे पहले आप लोगों का लिनक्स हो चुका है, तो वर्चुअल मशीन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। नाउ कि अभी तक आप लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमारा जो है विंडो 10 इंस्टॉल करना, तो वी हैव इंस्टॉल द विंडो 10। और अगर हम सर्वर इंस्टॉल करेंगे सर्वर, सो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमें विंडो 10 और सर्वर 2 OS यूज़ करने पड़ेंगे। नाउ क्लिक ओपन, नेक्स्ट एंड फिनिश। सो नाउ राइट क्लिक, अगेन राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन सेटिंग्स। तो यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट की सेटिंग मुझे करनी पड़ती है, सॉरी मैंने RHEL पे क्लिक कर दिया, इज अवेलेबल विंडो 10। सेटिंग पे गया, सिक्योर पे गया, क्लिक राइट क्लिक एंड सेटिंग। सो इंस्टॉलेशन पहले हम पार्ट करते हैं कि इंस्टॉलेशन किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के हम करेंगे। नाउ आई एम जस्ट, आई एम जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्लिक ऑन सेटिंग। सो इंस्टॉलेशन पहले हम पार्ट करते हैं कि इंस्टॉलेशन किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के हम करेंगे। नाउ आई एम जस्ट, आई एम
डबल क्लिक, देन स्टार्ट, इंटर। तो यहाँ पर एक क्या है, मेरी इंस्टॉलेशन है विंडो 10 में अभी यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो देखिए विंडो 10 के अंदर जब भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे, चाहे आप सर्वर की इंस्टॉलेशन करें या विंडो 10 की इंस्टॉलेशन करें, दोनों का जो इंस्टॉलेशन पैटर्न है ना वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम एज विंडो 11, 2016, विंडो 7, 8, विस्टा, कोई भी वर्चुअल मशीन आप माइक्रोसॉफ्ट की इंस्टॉलेशन करते हैं, विस्टा विंडो 7 से अब, सो सबका पैटर्न इंस्टॉलेशन का सेम है। नाउ लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल नाउ। तो बाय डिफ़ॉल्ट होता क्या है कि जब भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं, वर्क ग्रुप है कि व्हेन यू इंस्टॉल, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। अब जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो हमने क्या करा, जिस भी मशीन पर हमें ओएस इंस्टॉल करना है, दैट इज़ कॉल्ड द ओएस। तो यहाँ पर हमने जो ओएस की लेयर ली है वो हमने लिया है विंडो 10। वी हैव इंस्टॉल द ओएस इन विंडो 10। चॉइस इज योर, यू कैन यूज़ एनी। तो जब भी आप विंडो 10 इंस्टॉलेशन करेंगे तो यहाँ पर आएंगे पार्टीशन। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास दो टाइप्स के पार्टीशन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टीशन। जैसे लाइनेक्स में आप क्या करते थे, स्लैश पार्टीशन बनाते थे, बूट पार्टीशन होता था, होम पार्टीशन होता था। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर पार्टीशंस को कॉल करते हैं ड्राइव। यहाँ पे पार्टीशंस को कॉल क्या करते हैं, ड्राइव। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो पेरेंट ड्राइव होता है वो होता है सी। गॉट इट। जो पेरेंट ड्राइव होती है वो क्या आती है, सी ड्राइव होती है, जिसको बाय डिफॉल्ट वी कैन कॉल द एक्टिव पार्टीशन। इस पेरेंट ड्राइव को हम कॉल करते हैं एक्टिव पार्टीशन। एक्टिव पार्टीशन यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो ऑलवेज एक्टिव पार्टीशन के अंदर ही इंस्टॉल होगा। तो आप जब भी पहला पार्टीशन कभी भी क्रिएट करोगे तो वो आपका होगा एक्टिव पार्टीशन। उसके अलावा अगर आप कोई भी पार्टीशन क्रिएट करते हो, सी के बाद दूसरा बनेगा डी ड्राइव, फिर बनेगा ई ड्राइव, फिर बनेगा एफ ड्राइव। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ड्राइव्स कर सकते हो लाइक दिस। कि अभी मेरा सिस्टम है, आई एम क्लिक ऑन दिस पीसी, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो सी ड्राइव एक्टिव है, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट ही होगा। उसके बाद अगर आप और भी पार्टीशन बनाते हैं तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने कितने स्टैंडर्ड का कितना साइज देना है वो पार्टीशन। अब सपोज करिए आपकी 1 TB की हार्ड डिस्क है, तो 1 TB में आप कितने पार्टीशन बनाना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका एक्टिव पार्टीशंस है वो आपका क्या होता है, सी ड्राइव। इसी पार्टीशंस को वी कैन कॉल द प्राइमरी पार्टीशन, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी पार्टीशन। तो प्राइमरी पार्टीशंस और एक्टिव पार्टीशंस। तो अब लाइक कि मुझे अगर अब इंस्टॉलेशन करनी है, तो जब मैं आई एम जस्ट गो टू द सर्वर, कि मैं अगर अब अपनी वर्चुअल मशीन पे जा रहा हूँ, मैंने लिखा आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। नाउ दीज आर द एडिशंस। अब यहाँ पे आता है कि होम एडिशन आप यूज़ करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ बेसिक एडिशन। हम लोग क्या है, जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो वी आर यूजिंग द, या तो हम इंटरप्राइज एडिशंस का यूज़ करते हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि हमारी कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो जो भी हमारे कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनके सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या तो विंडो 10 होगा, या विंडो 11 होगा, विंडो 7 होगा। सर्वर ओएस के लिए हम अभी बाद में सर्वर क्रिएट करेंगे। नाउ कि यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा प्रो, मैं आई एम यूजिंग द प्रोफेशनल एडिशन। नेक्स्ट, जब आप नेक्स्ट करेंगे आई एक्सेप्ट एंड देन नेक्स्ट। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब है कि अगर आपने कोई ओल्डर वर्जन की विंडो ले रखी है, लाइक आपने विंडो 10 ऑलरेडी चल रही है, अब आप उसको विंडो 11 में अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा आपने क्या करा हुआ है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर भी उस पर इंस्टॉल करे हुए हैं। अब आप चाहते हैं कि खाली ओएस चेंज हो जाए, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाए। सो वी कैन जस्ट क्लिक ऑन अपग्रेड, यानी कि लोअर टू हायर पे आप जब मूव करेंगे। बट फिलहाल तो हमारे पास कोई विंडो है ही नहीं यहाँ पे, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द कस्टम इंस्टॉलेशन। अब आ रहा है ऑप्शन पार्टीशन का। तो मैंने जब वर्चुअल मशीन बनाई थी तो मैंने 50 GB का एलोकेट करा था। नाउ मैंने यहाँ पे क्लिक करा न्यू, और इस 50 GB में से मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जांपल 40,000। तो ये जो मैंने 40,000 करा, सो ऑलवेज की जो आप पार्टीशंस अपने क्रिएट करेंगे वो आप अनएलोकेटेड स्पेस में से ही करेंगे। पार्टीशन क्रिएट करने का ऑप्शन ऑलवेज अनएलोकेटेड स्पेस में से ही आएगा, अदरवाइज आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो नाउ अप्लाई देन ओके। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उसने पार्टीशन बना दिया। यहाँ पे कुछ उसने रिकवरी के लिए पार्टीशन बना दिया, कुछ बूटिंग फाइल्स के लिए बना दिया है।
ठीक है, और ये हमारा 38.4 GB का सी। तो ये 3 जो पार्टीशन हैं ये आपको शो नहीं होंगे, आपको दिखाई देगा ये वाला ही पार्टीशन जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, प्राइमरी पार्टीशन है, और इसी को हम बोलते हैं एक्टिव पार्टीशन। यानी कि हमारे जो अब OS इंस्टॉल करना है उसके अलावा देखिए अभी भी अनएलोकेटेड स्पेस मेरे पास पड़ा हुआ है। नाउ मैंने इस पर न्यू करा और देन अप्लाई। सो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 पार्टीशन बन गए। सो यहाँ पर प्राइमरी पार्टीशन 2 हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। आगे हम पार्टीशन पढ़ेंगे तब बताऊँगा। सो बट हमारा जो है इनमें से आप किसी में भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जिसमें भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे वही आपका सी ड्राइव बनेगा और वही आपका एक्टिव पार्टीशन होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह जब आप इंस्टॉलेशन करोगे इसके बाद, तो वो सब आपके एक्टिव पार्टीशन में जाएगा। तो या तो आप मैनुअली चेंज कर लो, या बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, वो सी ड्राइव में ही जाके अपनी लोकेशन को क्रिएट करेगा। आप MS ऑफिस इंस्टॉल कर रहे हो, VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल कर रहे हो, आप कोई वर्चुअल मशीन भी बना रहे हो, तो आप देखते हैं लिनक्स में जब वर्चुअल मशीन बनाते हैं मैं हर बार लोकेशन चेंज कराता हूँ कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन में जो फोल्डर बनाया आप उसमें सेव करो। अदरवाइज उससे पहले देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में आपको लेके जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपके एक्टिव पार्टीशन में आपकी चीज़ों को रिडायरेक्ट करेगा। नाउ कि मुझे पता है कि मेरा OS 10 GB में नहीं होगा, क्योंकि OS इंस्टॉलेशन करने के लिए मुझे मिनिमम 30 GB रिक्वायर्ड है। तो नाउ आई एम सेलेक्ट द पार्टीशन 4 और देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि पार्टीशन जो 4 है वो आपका C बन जाएगा और पार्टीशन 5 जो है वो D बन जाएगा। अगर आपके पास CD-ROM भी कनेक्ट है तो CD-ROM भी क्या है, एक पार्टीशन ID ले लेगा। तो अगर CD-ROM ने D ड्राइव लिया है तो ये पार्टीशन को E नाम से बनाएगा। गॉट इट? सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो ये मेरी अब क्या गई इंस्टॉलेशन। जब आपकी मशीन इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो दिस मशीन बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट विद द वर्क ग्रुप। ये जो मशीन है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको किस नेटवर्क में आएगी, वर्क ग्रुप नेटवर्क। अब वर्क ग्रुप नेटवर्क है क्या? तो वर्क ग्रुप नेटवर्क दैट मीन्स द ऑल दिस कंप्यूटर्स वर्क इंडिविजुअली, इट्स नॉट कम्युनिकेट विद एनी अदर कंप्यूटर। यानी कि ये किसी अदर कंप्यूटर्स के अंडर में काम नहीं करेगा, ये एज अ इंडिविजुअली काम करेगा। देयर इज अ नो एनी रिस्ट्रिक्शन। यानी कि ऐसा कोई भी कंप्यूटर जो आपको वर्क ग्रुप में शो हो रहा है दैट मीन्स कि वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, वो इंडिविजुअली काम कर रहा है। इज इट क्लियर? लाइक एग्जाम्पल कि यहाँ पे देखिए मेरे पास इतने सारी मशीन्स हैं। नाउ एक नोएडा की मशीन है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द रिवर्ट। इज इट वन मोर मशीन इज अवेलेबल, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द रिवर्ट एंड नाउ राइट क्लिक एंड स्टार्ट दिस वर्चुअल मशीन। तो मैंने इस वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करा, कनेक्ट। नाउ लॉग इन विद ADMINISTRATOR। सॉरी, मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है। नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस PC। ये सर्वर OS है यहाँ पर, एंड दिस PC पे क्लिक करा, राइट क्लिक एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज ऑन दिस PC। तो आप यू कैन सी कि यहाँ पर आपको ये जो मशीन है बाय डिफ़ॉल्ट इट शो इन द वर्क ग्रुप। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, वर्क ग्रुप लिखा आ रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको कोई दूसरी मशीन ऑन करके यहाँ पे दिखाता हूँ, तो नाउ सेम एज कि विंडो 10 भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल करी है। सो विंडो 10 पर भी आपका क्या आएगा, वर्क ग्रुप शो होगा। सो वर्क ग्रुप का मीनिंग है कि दिस मशीन इज़ नॉट वर्क एनी अदर मशीन, किसी के अंडर में काम नहीं कर रही है, ये इंडिविजुअली काम कर रही है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और नेटवर्क है जो कि हमारा क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्लाइंट एंड सर्वर का मतलब है कि जो भी मशीन के अंदर है कि अब हमारे पास हमारी कंपनी ने एक सर्वर बनाया है और इसके साथ दिस कनेक्ट द n नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन्स। यहाँ पे n नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन्स क्रिएट करी हैं, इज कनेक्टेड विद द n नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन्स। यहाँ पर ये मेरी क्या क्लाइंट OSs है, दैट इज कॉल्ड द एम्प्लॉयज। तो नाउ यहाँ पर हो गया लाइक इज इट अवेलेबल इज लाइक विंडो 10, ये इज यूजिंग द इन विंडोज 11, इट्स यूजिंग लाइक लिनक्स या मैक, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक विंडो 7। तो दीज आर द 3 वर्चुअल मशीन्स। ये सारी की सारी वर्चुअल मशीन बाय डिफ़ॉल्ट किस डोमेन में, इट्स वर्क बाय डिफ़ॉल्ट इन अ वर्क ग्रुप। और ये सारी के सारी मशीन जो हैं अभी पर्टिकुलर वर्क ग्रुप डोमेन के अंदर काम कर रही है।
अब यहाँ पे आता है कि ये जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये वाला जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है? ये मेरी जो मशीन्स हैं ये मेरे किसी भी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, यानी कि इट्स अ ऑन प्रीमाइस। ऑन प्रीमाइस का मतलब है कि इज माई एम्प्लॉय पीसी। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये मेरे एम्प्लॉय पीसी हैं। लाइक यहाँ पर लाइक HR टीम है, ये लाइक डेवलपर का है, लाइक ये मेरे अकाउंट टीम्स का है। तो अलग अलग टीम है, अलग अलग टीम के हिसाब से अलग अलग मशीन्स हैं, अलग अलग OSs यहाँ पर चल रहे हैं। अब ये तो सारे मेरे ऑन प्रीमाइस में लाइक, बट कंपनी आज के टाइम पे क्या कर रहा है? आज के टाइम पे सिनेरियो चल रहा है डेवऑप्स का, क्लाउड का, वर्चुअलाइजेशन का। नाउ कि ये जो मेरा सर्वर है दैट इज कॉल्ड अ सर्वर। इस पर्टिकुलर सर्वर को वी कैन कॉल द डोमेन। सर्वर को हम लोग क्या कॉल करते हैं? सर्वर को वी कैन कॉल द डोमेन। हम सर्वर को अपना डोमेन कॉल करते हैं। यानी कि अब आपके ऊपर है कि अब अगर आप सर्वर बना रहे हैं तो आपके पास 4 पैरामीटर्स है कि आप वेयर यू डिप्लॉय द सर्वर, आप सर्वर कहाँ पे बनाएंगे। तो अब आपके पास ऑप्शन आता है कि आप सर्वर को ऑन प्रीमाइस ही बना सकते हैं, आप सर्वर को क्लाउड पे बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि अब कंपनी ने कहाँ पे बनाया हुआ है, तो उसी के हिसाब से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज भी होनी चाहिए। बट सर्वर बनेगा कैसे? अगर आपको सर्वर बनाना ही नहीं आता है तो आपका क्लाउड पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, डेवऑप्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ आइदर की कंपनी इसको डेवऑप्स कंटेनर पे बनाना चाहती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अपने कोर्स को चेंज कराया है। इसका रीज़न है उन्हें यही नहीं पता कि मुझे डेवऑप्स करना है, बट उस पर डेवऑप्स पे काम क्या करना है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं जिसका यूज़ ही ना पता हुआ। नाउ कंटेनर पे बनाना है या आपको वर्चुअलाइजेशन हाइपर-वी या VMware पे बनाना है। तो दीज आर द 4 ऑप्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो सर्वर बनाया है वी हैव एग्जीक्यूट, कि हम लोग जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो VMware यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो सर्वर को क्लाउड पे भी बना सकते हो, आप चाहो तो फिजिकल सिस्टम ले लो वहाँ पे भी, और अगर आपको डेवऑप्स आता है तो आप सर्वर को कंटेनर पे भी। बट सर्वर बनेगा कैसे? तो जिसको सर्वर बनाना आता है वही तो यहाँ पे सर्वर बना पाएगा, क्योंकि खाली वर्चुअल मशीन बनाने से सर्वर नहीं बनता। क्योंकि जब आप अपनी मशीन जब भी क्रिएट करते हैं तो इट्स शो इन बाय डिफ़ॉल्ट इन अ वर्क ग्रुप। सो यू कैन सी कि यहीं पर ही अगर मैं आपको बताता हूँ कि इस पैरामीटर्स में आते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक ये मशीन बताई जो कि हमारी वर्क ग्रुप के अंदर है। दूसरा हमारे पास ये वाली मशीन है जो कि विंडोज 7 है। लाइक क्लिक ऑन यस, इंस्टॉलेशन हो चुकी है, यस एंड स्किप। तो आप इस मशीन को भी देखेंगे तो ये मशीन भी हमारी किस पे काम करेगी? ये भी हमारी मशीन वर्क ग्रुप के अंदर ही एग्जीक्यूट होगी। तो आप कभी भी वर्चुअल मशीन बनाएं तो अपना इंटरनेट वाले नेटवर्क से कनेक्ट ना करें। नोड PC1 मैंने इसका नाम दिया है एंड आई एम नॉट गिव द एनी पासवर्ड। अब दूसरा क्या है? डोमेन। तो देखिए ये मेरा ऑलरेडी सर्वर बना हुआ है, ये मशीन मेरी सर्वर है ICCP.com के नाम से। यानी कि कोई भी वेबसाइट्स आपकी ओपन होती हैं तो वो सर्वर कैसे बनाया जाता है, DNS का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर आता है लाइक ICCP@1234। सो यू कैन सी कि ये मेरा एक सर्वर है और ये मशीन पर वर्क ग्रुप लिखा नहीं आएगा। इन दिस मशीन इट शो इन अ डोमेन, यहाँ पे आपका डोमेन लिखा आ रहा है। और व्हाट इज द नेम ऑफ द डोमेन? ICCPSS। दोनों मशीन में फर्क देख लो, एक पे वर्क ग्रुप लिखा आ रहा है और एक पे डोमेन है। तो वाई ये डिफरेंस क्यों है? रीज़न क्या है कि यहाँ पर डोमेन आ रहा है और वहाँ पे वर्क ग्रुप आ रहा है, जबकि दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर 2016 ही हैं। क्योंकि इसको हमने सर्वर बनाया है। सर्वर OS डालने से सर्वर नहीं बनता, सर्वर पे सर्विसेज डालने से सर्वर बनता है। अब इसके साथ कौन कौन सी मशीन्स कनेक्ट हैं? तो लाइक DNS का कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पे कितनी मशीन्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो उनके IPs क्या हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कि ये 4 मशीन इस सर्वर के साथ कनेक्ट हैं। एक दिल्ली की मशीन, एक नोएडा की मशीन, एक मुंबई की मशीन्स हैं। ये उनके नाम से उनके IPs आ रहे हैं। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट कि ये हैं क्या रिकॉर्ड्स, ये सारे रिकॉर्ड्स का यूज़ क्या है। तो ये हमारे पूरे इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किस चीज़ के लिए वो यूज़ हो रही है। क्योंकि सारी की सारी रिसोर्सेज हम एक ही मशीन पर नहीं डाल सकते, तो हमें हर चीज़ के लिए अलग अलग सर्विसेज बनानी पड़ेंगी। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे विंडो 10 भी अगर इंस्टॉल हुई है तो यू कैन सी कि अगर मैं विंडो 10 पे जाता हूँ
एंड नाउ कि यहाँ पर भी अगर हम अपने दिस पीसी पे आके क्लिक करके देखेंगे तो यू कैन सी कि ये मशीन भी बाय डिफ़ॉल्ट मुझे वर्क ग्रुप के अंदर ही शो होगी। तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा वर्क ग्रुप लिखा आ रहा है। तो मैंने यही चीज़ आपको बताई कि व्हेन यू इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम द मशीन्स वर्क इन बाय डिफ़ॉल्ट इन अ वर्क ग्रुप। तो वर्क ग्रुप का मतलब ये कि दिस मशीन इज़ नॉट वर्क इंडिविजुअली, बट अब अगर आपके दूसरा होता है क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट एंड सर्वर का मतलब है कि अब हम एक लार्ज इंटरफेस के कहते हैं, आप किसी कंपनी के अंदर जाते हो, आप ऐसे ज्वाइन करते हो, वहाँ पे ऐसे HR टीम ज्वाइन करते हो, या एज अ डेवलपर ज्वाइन करते हो, या एज अ अकाउंट टीम ज्वाइन करते हो, या एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हो। तो कंपनी आपको एक लैपटॉप देगी, उस लैपटॉप पे क्या करेगी, वो उस लैपटॉप को उस पर्टिकुलर सर्वर के साथ कनेक्ट करके देगी। एंड नाउ यहाँ पे क्या करेगी, क्रिएट यूजर प्रोफाइल, क्रिएट यूजर प्रोफाइल। और सपोज करिए इस सर्वर का नाम है iccpss.com। इस सर्वर का नाम क्या है, iccpss.com। यानी कि जैसे ही ये मशीन सर्वर से कनेक्ट होगी, नाउ रिमूव द वर्क ग्रुप, वर्क ग्रुप की जगह उस पर्टिकुलर मशीन पे आपका लिखा आ जाएगा डोमेन। यानी कि ये जो वर्क ग्रुप है ये तो हट जाएगा और इस लोकेशन पे लिखा आ जाएगा डोमेन। एंड नाउ गिव द डोमेन नेम iccpss.com। यानी कि दिस मशीन्स वर्क अंडर द दिस डोमेन कंट्रोलर। अब यहां से जो मैं पॉलिसीज इंप्लीमेंट करूंगा वही काम यहां पर होगा। गॉट इट द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, मशीनें चाहे आप क्लाउड पे बनाओ, कंटेनर बनाओ, डेवऑप्स बनाओ, लेकिन अब हमें जो काम करना है वो हमें सर्वर के ऊपर करना है, क्योंकि क्लाउड हमें सिर्फ मशीन दे रहा है। अभी तक आपने क्या करा है, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, लाइनेक्स की VM बनाई है, विंडोज सर्वर की VM बनाई है, तो सर्वर पे तो काम नहीं करा। अब हम बताएंगे कि सर्वर पे काम कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या है, दैट इज कॉल्ड अ क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, जो ये सर्वर हो गया, इस मशीन को एम्प्लॉय पीसी को हम बोलते हैं क्लाइंट। तो क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, द ऑल कनेक्टेड मशीन्स विद सर्वर वर्क एज अ सर्वर परमिशन। और इसी नेटवर्क को वी कैन कॉल द INTRA इंट्रानेट। इंट्रानेट या क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क एक ही चीज़ है। इंट्रानेट का मतलब है वो नेटवर्क जिसके अंदर हमने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रखी है, जिस नेटवर्क के अंदर हमने रिस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट कर रखी है कि फुल एक्सेस किसी को नहीं है, कोई भी एम्प्लॉई है उसको लिमिटेड एक्सेस है। HR वाला डेवलपर से कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, उसके सिस्टम्स को कोई डेटा नहीं देख सकता, लेकिन वर्क ग्रुप में हर कोई हर किसी का कुछ भी चीज़ कर सकता है, वो आपसे इंडिविजुअली है। बट यहाँ पे तो जो हम यूज़र की प्रोफाइल क्रिएट करके देंगे, जिस टाइप्स की सेटिंग्स एलोकेट करेंगे, वही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एलोकेट होगी। सो लाइक इज इन वर्क ग्रुप। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अब मुझे किसी भी मशीन को किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले नाउ वी प्रोवाइड द IP एड्रेस। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मशीन को उसका IP एड्रेस कराऊंगा। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन विंडो R ncpa.cpl and now right click and then click on the properties and click on the internet protocol version 4 and provide the IP 10.0.0.5। मेरा ऑलरेडी सर्वर बना हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम सर्वर बनाना सीखेंगे। 10.0.0.5 एंड द सर्वर IP is 10.0.0.1। यानी कि मेरा सर्वर यानी कि DNS डोमेन नेम सिस्टम, तो जो मेरा DNS है उसका IP क्या है, 10.0.0.1 है। यानी कि ये मशीन मेरे उस सर्वर से आके कनेक्ट होगी। तो यानी कि 5 वाली जो मशीन है वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगी, सर्वर के लिए 1 वाली मशीन पे। तो अगर 1 वाला IP आपके नेटवर्क में नहीं है तो ये आपका कम्युनिकेशन भी नहीं होगा। सो नाउ क्लिक ऑन ओके, क्लोज, देन ओके। नाउ कि अब मुझे क्या करना है, डिसेबल द फायरवॉल। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना फायरवॉल डिसेबल्स करेंगे। तो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल्स पे हम जस्ट क्लिक ऑन दिस फायरवॉल एंड तो यहाँ पे आपका डोमेन फायरवॉल्स ऑन है, ऑफ कर देते हैं, प्राइवेट फायरवॉल्स ऑन है, ऑफ कर देते हैं, पब्लिक फायरवॉल भी ऑन है, ऑफ कर देते हैं, देन ओके। नाउ विंडो R और सबसे पहले हम पिंग कराते हैं कि क्या मेरी ये मशीन मेरे सर्वर को पिंग कर रही है या नहीं, यानी कनेक्टिविटी है नहीं। सो मेरी कनेक्टिविटी है। तो अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वर्क ग्रुप आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, आई एम जस्ट चेंज द सेटिंग्स। अब मुझे इसको अगर डोमेन यानी कि अपने सर्वर से कनेक्ट करानी है तो हम क्या करेंगे, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द चेंज सेटिंग्स, देन क्लिक ऑन, ये चेंज सेटिंग्स कहाँ पे आ रहा है, ये पूरी स्टेप मैं आपको बताता हूँ हाउ टू, कि आपको सर्वर के साथ ज्वाइन करानी है मशीन। सो राइट क्लिक ऑन दिस PC, देन क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज, देन क्लिक ऑन द चेंज सेटिंग्स, देन अगेन क्लिक द चेंज। तो आप कंप्यूटर नेम क्या रखना चाहते हो, सो लाइक यू कैन पुट द लाइक NODE नोड -PC1, यानी कि नोड का मतलब है क्लाइंट PC, और
किस डोमेन से आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मोर का ऑप्शन आ रहा है, तो ये आपकी डीएनएस के लिए। तो आपका डीएनएस का नाम क्या है, iccpss.com, यानी कि आपकी कंपनी का पेरेंट डोमेन नेम क्या है, iccpss.com। ईमेल आईडीज़ क्या बनेंगे, लाइक yogesh@iccps.com, priti.iccp@com, या आपका वेबसाइट क्या होगी, iccpss.com। तो सारी चीज़ें इसी के थ्रू एग्जीक्यूट होंगी पूरी की पूरी। तो हमें सिर्फ कंपनी का ये नाम लेना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें हम खुद से अपनी इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। Now then click on domain, so I'm just click on iccpss या iccpss.com। So अगर मेरी प्रॉपर कनेक्टिविटी है, so इट्स आज द डोमेन कि ये क्या है, इंटर द नेम एंड पासवर्ड ऑफ द अकाउंट विद द परमिशन टू द ज्वाइन द डोमेन। अब मैं इस मशीन को सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो सर्वर से परमिशन ले रहा है। तो गिव द ADMINISTRATOR एंड देन गिव द पासवर्ड। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको एलोकेट करनी है, वो जो इन्फॉर्मेशन आपको एलोकेट करनी है, वो आपको एलोकेट करनी है डोमेन की। नाउ यू कैन सी कि जो भी आपकी एज अ क्लाइंट मशीन्स कनेक्ट होगी सर्वर के साथ, वेयर इज इन DC01, तो जो भी मशीन्स आपकी कनेक्ट होगी DC के साथ, सो नाउ यहाँ पे डोमेन आ रहा है कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर्स आपको यहाँ पे शो करेगा। यानी कि जितने भी आपके क्लाइंट पीसीज होंगे, कंपनीज के एम्प्लॉयज़ होंगे, उन सब के सिस्टम्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, उनके IPs और नेम की इन्फॉर्मेशन आपके DNS में है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई 5 की एंट्री नहीं है। नाउ कि जैसे मैं वहाँ पे ओके करूँगा, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा वेलकम टू iccpss.com। अगर सारी चीज़ें सही रही तो कहीं भी अगर आपकी नेटवर्किंग के अंदर चैलेंज आया है, आपका वर्चुअलाइजेशन के अंदर चैलेंज है, आपने IPs प्रॉपर नहीं दिया, आपकी नेटवर्किंग लेयर अगर यहाँ पे काम नहीं कर रही, तो ये पैटर्न भी, ये पार्ट्स भी होगा नहीं, इट गिव यू द एरर। तो यहाँ पे सबसे पहली लेयर आपको नेटवर्किंग की अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। तो आप अगर VMware में करते हैं, तो या तो आप सारी मशीन्स को ब्रिज पे ही कनेक्ट करें, या सारी मशीन्स को होस्ट टू होस्ट पे कनेक्ट करें, या सारी मशीन्स को नेट पे ही कनेक्ट करें। और आप जिस पे भी कनेक्ट करने के बाद अपने IPs खुद से डालेंगे। तो यहाँ पे आ गया वेलकम टू ICCPSS। IP भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नेटवर्किंग का पार्ट भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो नाउ द रीस्टार्ट नाउ। तो जैसे ये वर्चुअल मशीन मेरी रीस्टार्ट हुई है, नाउ यू कैन सी द सर्वर। अब आप सर्वर पे जाके देख सकते हैं कि इस मशीन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई, नोड PC1। दैट मीन्स द वन मशीन इज कनेक्टेड। अब मैं यहाँ से कोई भी यूज़र बनाऊंगा, उसकी प्रोफाइल क्रिएट करूंगा, उसको रीड एक्सेस देना है, राइट एक्सेस देना है, उसके सिस्टम्स पे मुझे सेट करना है कि पेन ड्राइव डिटेक्ट ना करो, तो सारी परमिशंस मैं सर्वर से बैठ के एलोकेट करूँगा। यानी कि एक यूज़र जो मेरी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, उस डिपार्टमेंट्स की पॉलिसीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ मैं यहाँ पे सर्वर्स पे क्रिएट करूँगा, और उस यूज़र को उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दूँगा। वो यूज़र जब भी नेटवर्क में लॉगिन होगा, तो उस ईमेल आईडी है, किस टाइमिंग पे होगा, उसकी शिफ्ट क्या है, कितने टाइम से कितने टाइम तक वो लॉगिन करेगा, XYZ, और वो कुछ भी काम करेगा, तो सारा डेटा उस सिस्टम पे सेव नहीं होगा, वो सारा डेटा सर्वर पे आएगा। उस सिस्टम पे कुछ भी चीज़ नहीं एक्सेस होगी, सारी की सारी चीज़ें सर्वर पर ही होगी। तभी कहते हैं ना कि कंपनी का कोई लैपटॉप मिलता है, तो कहते हैं कंपनी का लैपटॉप है, तो सारी चीज़ें तो चलती नहीं है। ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी खोल लूँ, उस पर क्या लिमिटेड एक्सेस होता है, क्योंकि वो हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग्स वो मशीन्स और वो सेटअप तैयार करा होता है। अगर आपको ये सेटअप तैयार करना नहीं आता है, तो आपका पढ़ना बेकार है। नाउ नोड PC1 आ गया। अब आप देखें कि यहाँ पर अगर मैं लॉगिन होता हूँ इस मशीन पे, तो अब ये जो मशीन है, ये अब आपको वर्क ग्रुप में नहीं दिखेगी। नाउ दिस मशीन शो इन अ डोमेन। जैसे ही मशीन सर्वर से कनेक्ट होगी डोमेन, अब ये डोमेन की रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग काम करेगा। लाइक कि अगर आप आपका IP भी चेंज करना चाहोगे, तो आपको IP भी चेंज नहीं करने देगा। वो आपसे हर चीज़ में क्या पूछेगा, परमिशन मांगेगा सर्वर की, क्योंकि इट्स वर्क एज अ सर्वर। मैं चाहता हूँ रिसाइकिल बिन नहीं आए, इंटरनेट एक्सप्लोरर शो ना हो, तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हम अपनी लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वर। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द दिस PC एंड राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज। तो यू कैन सी कि यहाँ पे अब डोमेन आ गया और iccp.com। अब चेंज सेटिंग में भी जाके देखेंगे, तो मशीन का नाम चेंज हो गया और डोमेन आ गया। अब वर्क ग्रुप का ऑप्शन खत्म हो गया। तो ना जो भी मशीन आपके सर्वर के साथ कनेक्टेड होगी, उस मशीन पर शो होगा आपका डोमेन, और जो भी मशीन आपकी वर्क ग्रुप में होगी, वो इंडिविजुअली काम होगी। अब क्या होगा कि इंडस्ट्रीज में अगर मुझे जाना है, तो आई एम जस्ट कनेक्ट कि जितने भी मेरी मशीन है, पहले तो मैं उन सारे के सारे मशीन को इस तरीके से सर्वर के साथ कनेक्ट करूँगा। अब 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो सारी की सारा लोड तो मैं एक जगह डाल नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीपल सर्वर्स भी क्रिएट करूँगा। मैंने क्या HR डिपार्टमेंट के लिए अलग सर्वर दे दिया, डेवलपर डिपार्टमेंट के लिए अलग सर्वर दे दिया, अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए अलग सर्वर दे दिया, उसके ऊपर एक पेरेंट सर्वर मैंने क्रिएट कर दिया। तो क्यों, क्योंकि मेरे को लोड डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है।
क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो क्या है, मेरा अगर ये सर्वर क्रैश हुआ तो वो सारे इंफ्रा तो लॉगिन नहीं होगा, कोई यूज़र ही लॉगिन नहीं कर पाएगा, कोई काम ही नहीं है। आज गूगल अगर बंद हो जाए तो आपकी जीमेल की आईडी नहीं चलेगी, जीमेल का सर्वर डाउन हो जाए तो आपके जीमेल आईडी लॉगिन होगा क्या, नहीं होगा। तो उन्होंने एक सर्वर तो बना नहीं रखा है, उन्होंने भी हज़ारों सर्वर्स बना रखे क्योंकि करोड़ों लोग की रिक्वेस्ट पर डे आ रही है। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट की ये हमारा है क्लाइंट एंड सर्वर। पेयर टू पेयर नेटवर्क इज अ सिमिलर टू द वर्क ग्रुप। पेयर टू पेयर का मतलब है कि एवरी कंप्यूटर वर्क इंडिविजुअली, वो अपने आप में एज अ सर्वर और अपने आप में एज अ क्लाइंट है। यानी कि जो भी मशीन वर्क ग्रुप के अंदर होती है इज कॉल्ड द पेयर टू पेयर नेटवर्क, उसको हम कॉल करते हैं एक तरीके से नेटवर्क। यानी कि आपकी मर्जी है, आप अपना कोई रिसोर्स शेयर करना चाहते हो या नहीं, वो आपकी मर्जी है, वहाँ पे डिसीजंस आपके, यानी कि जो वर्क ग्रुप में मशीन है वहाँ पे उसका डिसीजन है। बट जो मशीन डोमेन में आ गई उसमें उसका डिसीजन नहीं चलेगा, फिर वो डोमेन के हिसाब से डिसीजन काम होगा। फिर सारा का सारा सर्वर इस मशीन का कंट्रोल के पास, यानी कि सर्वर के पास है। सर्वर डिसाइड करेगा कि किस टाइप से आपकी चीज़ें होंगी। अब ये जो मशीन है ये आपका ऑन प्रेमाइज भी हो सकता है ये आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा हो, तो ये एम्प्लॉय कहीं पर भी बैठ सकता है, वो किसी ऑफिस में भी है, किसी क्लाइंट के पास बैठा है, तो किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। सिर्फ वो नेटवर्क से कनेक्ट होगा और नेटवर्क से कनेक्ट होगा, मेरे सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ें उसको यहाँ पर एक्सेस होनी होगी। अब सर्वर क्योंकि क्लाउड पे आपने जब देखा तो वहाँ पर विंडोज 10 या विंडो 11 या विंडोज 7 के ऑप्शंस नहीं आते हैं, बिकॉज क्योंकि वो हमारे क्या है, एम्प्लॉयज़ के हैं, तो इसलिए वहाँ पे सिर्फ सर्वर बनाने के आते हैं। अभी तक आपने क्लाउड पे क्या सीखा है, या आपने सिर्फ ये सीखा है वर्चुअल मशीन बनाना, सर्वर बनाना भी नहीं सीखा है। तो सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि सर्वर भी क्या हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर यू कैन सी कि सर्वर भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट वर्क ग्रुप में ही दिख रहा है, ये भी अभी वर्क ग्रुप में है, तो ये भी क्या यानी कि फ्रेश इंस्टॉलेशन है। तो हाउ टू क्रिएट सर्वर, पहले तो सर्वर क्रिएट होगा देन क्लाइंट मशीन कनेक्ट होगी। यहाँ मैंने आपको इसमें बताया है क्योंकि यहाँ पर मुझे वर्क ग्रुप और डोमेन का ऑप्शन बताना था, तो यहाँ पर मेरा एक सर्वर ऑलरेडी बना हुआ था, तो मैंने क्या करा है, आपकी इसी मशीन को उसी पर्टिकुलर सर्वर के साथ क्या करा है, कनेक्ट करा है। अब आपको अगर किसी भी मशीन को सर्वर से रिमूव करना हो, यानी कि सर्वर से हटाना हो, तो सर्वर से हटाना, तो अगेन क्लिक ऑन द चेंज। यहाँ पे आप क्या करोगे, वर्क ग्रुप लिखोगे, वर्क ग्रुप में जाने का दोबारा से यहाँ पे वर्क ग्रुप, देन क्लिक ऑन ओके। दोबारा से वो क्या पूछेगा कि इंटर द नेम एंड पासवर्ड एट द डोमेन, वो फिर से आपसे डोमेन की परमिशन पूछेगा। आप अपनी मर्जी से हट भी नहीं सकते हो क्योंकि वो आपका डोमेन है। अकाउंट द परमिशन टू द रिमूव दिस कंप्यूटर फ्रॉम दिस डोमेन, तो लाइक अगर रिमूव करना चाहते हो तो हम जस्ट सेट द गिव द क्रेडेंशियल्स। नाउ क्लिक ऑन ओके। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर, यानी कि आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको कुछ मशीन वर्क ग्रुप पे मिलेंगी, कुछ मशीन इसी तरीके से हम क्या करते हैं, प्रिंट सर्वर बनाते हैं। मेरी कंपनी की 100 ब्रांच है इन इंटायर वर्ल्ड। मैंने क्या करा, मुंबई में अपना एक प्रिंट सर्वर बना दिया और जितने भी इंटायर वर्ल्ड के प्रिंटर हैं वो सारे के सारे उस सर्वर से कनेक्ट कर दिए ओवर द नेटवर्क। अब मुझे यहीं बैठ के यूएस में प्रिंट आउट निकालना है तो मैं यहाँ बैठ के यूएस में भी प्रिंट आउट निकालता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ से दिल्ली वाली ऑफिस में प्रिंट आउट निकले तो दिल्ली वाली में, क्योंकि इट शो द लिस्ट ऑफ द प्रिंटर्स, सारे प्रिंटर्स की लिस्ट आ जाएगी। जैसे सारे क्लाइंट की लिस्ट वहाँ पे होगी ना, इसी तरीके से सारे प्रिंटर्स की लिस्ट आ जाएगी। अब मुझे किस लोकेशन में, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ये थोड़ी ना कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ 3rd फ्लोर पे एचआर टीम है, अब मुझे एचआर टीम को कोई प्रिंट आउट देना है तो मैं वहाँ पे देने जाऊँगा, मैं यहीं से सिलेक्ट करके प्रिंट आउट दूंगा और कॉल कर दूंगा कि आपको मैंने प्रिंट आउट भेज दिया है, वो अपने प्रिंटर से कलेक्ट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रलाइज। तो चीज़ों को सेंट्रलाइज किस तरीके से मैनेज करा जाता है उस चीज़ पे होता है। इससे पहले हमारा क्लाइंट एंड सर्वर से पहले हमारा होता था कोलैबोरेटिव और एक सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर हमारा डॉस का कॉन्सेप्ट था कि डॉस पीसीस के लिए भी हम एक सेंट्रलाइज सर्वर बनाते थे। बट अब क्लाइंट एंड सर्वर का कॉन्सेप्ट है, तो क्लाइंट एंड सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर 90% आपको इंडस्ट्रीज में यही इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना है। वो तो लिनक्स को हम पैरेलली एक सर्वर के लिए रखते हैं, बट इंडस्ट्री में जो काम मिलेगा वो आपको यही मिलेगा। आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपको यही इंफ्रास्ट्रक्चर काम करने के लिए मिलेगा। क्लाउड पे हम सर्वर्स को लेके गए, हमने सर्वर्स की लोकेशन को क्लाउड पे डाला है, बट जो इंटरनल एम्प्लॉय का पार्ट है वो सारा काम तो हमें करना ही पड़ेगा ना। तो ये अगर प्रोफाइल आपकी रेडी नहीं होगी तो आप इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपसे कोई पूछेगा डेवऑप्स में आपने क्या करा है, क्लाउड में आपने क्या करा है, सर्वर बनाए हैं, कौन सा सर्वर बनाया है, वो पूछेगा अच्छा बताइए ADDS सर्वर कैसे बनता है क्लाउड में। तो आपने तो वर्चुअल मशीन बनाई है,
सर्वर नहीं बनाया। अब उस वर्चुअल मशीन पे जो काम बनेगा वो सर्वर एक्चुअली में कहलाएगा। तो प्रिंट सर्वर बनाना है, एडीडीएस सर्वर बनाना है, एडिशनल डोमेन सर्वर बनाना है, चाइल्ड डोमेन सर्वर बनाना है, फिर किस तरीके से उनकी मैपिंग ब्रांचेस वाइज करोगे, वो सारा पैटर्न है। फिर उनके जो यूज़र्स होंगे, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी मैपिंग करोगे, फिर उनके यूज़र्स की प्रोफाइल बनाओगे, किस यूज़र को क्या एक्सेस देना है, ग्रुप पॉलिसीज लगानी है, किस टाइप्स का एक्सेस देना है, तो वो पूरा का पूरा पैरामीटर्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो पूरा इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग यहाँ पर आपकी आएगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। ये मैंने पहला पार्ट आपका क्लियर करा है कि यहाँ पर दो चीज़ें मैंने बताई आपको, लाइक व्हाट इज़ द सर्वर एंड क्लाइंट। तो ये तीन क्वेश्चन आपके पास में करते हैं, व्हाट इज़ सर्वर क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज़ वर्क ग्रुप एंड व्हाट इज़ पेयरिंग, use of server client infrastructure, use of work group infrastructure, what is the use of peer to peer network. So these are the three questions. इन तीन क्वेश्चन के आंसर्स हैं। एंड नाउ हाउ टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। बाकी जो डोमेन ज्वाइनिंग वाला पार्ट है, आप ये आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास सर्वर रेडी नहीं होगा। सो कल हम अपना सर्वर क्रिएट करेंगे जिससे आप ये वाली लैब और कल वाली लैब दोनों एक साथ कर सको। चलिए गाइस, थैंक यू, कि होप सो आपको कुछ दिमाग में अब चीज़ें आ रही हों।